डिस्क्रिप्शन होने वाला है, उस पे हमारे साथ भी वही हक हुकूक हमें भी मिलना चाहिए ताकि बाकी पेंशनर्स को मिले। हम रिटायरीज को ये खदशा है कि जो इस साल अमेंडमेंट हुआ है फाइनेंस बिल जो 2025 जो आई है, उसमें गवर्नमेंट को ये इख्तियार मिला है कि गवर्नमेंट रिटायर्ड मुलाजमीन को एज पर देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। पार्लियामेंट में एक करारदाद पास हुई है जिसकी वसातत से उनका ये हक हासिल होता है कि वो पेंशनर्स के हक में अमेंडमेंट कर सकते हैं। आज तक जो आईनी हुकूक थे, आईन ने जो हमें हक दिया है, जो हुकूक इन सर्विस मुलाजमीन को मिल रहे थे, वही हुकूक पेंशनर्स को मिल रहे थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पेंशनर्स फ्रंट की जानिब से आज जिला बांडीपोरा के जिला तरक्याती कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें जितने भी पेंशनर्स हैं इनको जितनी तकलीफों का सामना आज करना पड़ रहा है उसके बारे में इनको एक दस्तावेज जो है वो पेश किया गया। जितने भी कारकुन आप मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं, इन्होंने अलग अलग जो डिपार्टमेंट में है वहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम दी है कई सालों से। इनसे हम तफसील जानने की कोशिश करेंगे। आप पहले अपना नाम बता दीजिए, इस एसोसिएशन में एज क्या काम कर रहे हैं आप, और आज क्या आपने जिला बांडीपोरा से बात की? मेरा नाम मोहम्मद रफीक परे है। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में 35 साल काम किया है, एज लेक्चरर, एज प्रिंसिपल एंड एज डिप्टी सीईओ। मेरे साथ हमारे जनाब GM लोन साहब हैं, ये हमारे सिविल सोसाइटी के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे बांडीपोरा यूनिट के, तो ये भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर रहे। और बाकी यहाँ पे तमाम मुलाजमीन हैं जो अपने सर्विसेज देके आज रिटायरमेंट पे हैं आज। तो एक्चुअली आज हमारा मकसद ये था, मैं इस यहाँ पे जो हमारी जम्मू कश्मीर लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट है जो ऑल इंडिया दिस पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ एफिलेटेड है, तो उसके बांडीपोरा यूनिट को मैं यहाँ पे प्रेजाइड कर रहा हूँ, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। और उसके साथ ही हमारी जो सिविल सोसाइटी फोरम है वो भी जम्मू कश्मीर लद्दाख की है, बांडीपोरा के यूनिट के उसके प्रेसिडेंट हैं हमारे जनाब लोन साहब, और पीर मुजफ्फर साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उसके। तो आज का जो प्रोग्राम था ये ऑल इंडिया लेवल पे था, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मुलाजमीन को, रिटायर्ड मुलाजमीन को ये मेमोरेंडम, ये याददाश्त पेश करना था थ्रू आवर डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो इस याददाश्त में जो खास नुकात हैं उनमें जो अहम नुकता है वो ये है कि हम रिटायरीज को ये खदशा है कि जो इस साल अमेंडमेंट हुआ है फाइनेंस बिल जो 2025 जो आई है, उसमें गवर्नमेंट को ये इख्तियार मिला है कि गवर्नमेंट रिटायर्ड मुलाजमीन को एज पर देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं इन द बेनिफिट्स ऑफ 8th पे कमीशन। तो लेकिन वैसे हमें एक उम्मीद जागी है, जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो ऑनरेबल पीएमएस ऑफिस में एक रेस्पेक्टेड पिछले 11 साल से हमारी एक खास छवि हमारे स्टेट की वहां बनाई है उन्होंने, तो उनके माध्यम से जो चंद दिन पहले सहरबीन के थ्रू हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि उन्होंने कहा कि पेंशनर्स के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। इसलिए ये एक उम्मीद हमें जगी है तब से। और लेकिन फिर भी हम ये याददाश्त आज पेश करने आए थे यहाँ पे अपने वर्दी डिप्टी कमिश्नर के थ्रू अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, कि उसमें बस यही हमारी गुजारिश है कि पेंशनर्स का, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में ये है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं मुल्क में, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके खास, चाहे वो मुलाजिम रहे हैं या न रहे हैं, गवर्नमेंट उनके मुफादात का खास ख्याल रखती है। इसलिए अगर जो मुलाजिम जिसने अपनी पूरी जवानी अवामी खिदमत में गुजारी है, अगर उस मुलाजिम के साथ इस वक्त इस स्टेज पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होगी तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा और कोई नाइंसाफी हो सकती है। हमारी गुजारिश यही है कि बुजुर्ग लोगों, खासकर जो हमारे पेंशनर्स हैं, इनके मुफादात का खास ख्याल। तो अगर आज की बात नहीं, जिस तरह से मैंने देखा कि जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा ने आपकी एक एक बात सुनी, सही तो किस तरह का रेस्पॉन्स मिला? जनाब, हम अपने वर्दी डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा के बेहद मशकूर हैं। उन्होंने जैसा कि इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद वो हमारे सामने आए, पेंशनर्स के सामने, पेंशनर्स कुर्सियों पे बैठे थे, हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर खड़े रहे उनके सामने। वी सैल्यूट दिस एटीट्यूड ऑफ आवर वर्दी डिप्टी कमिश्नर, उनके बहुत ही मशकूर है। उन्होंने हमें अच्छी खासी तवज्जो दी और हमें उम्मीद है कि हमारी ये याददाश्त पीएमओ ऑफिस तक पहुंच जाए। क्या आपको लगता है कि जितने पेंशनर्स हैं इनको आज के वक्त में चैलेंज का
का सामना करना पड़ता है अलग अलग दफ्तरों में। हमने देखा सर है सर बहुत ज्यादा चैलेंजों का मामला। अगर हम अपने यूटी की बात करेंगे, यहाँ पे जो लोग पिछले साल रिटायर हुए हैं उनके जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, जैसा कि हाल ही में कल ही कोर्ट से फिर एक ऑर्डर आया किसी रिटायर्ड मुलाजिम के रीट पे कि कोर्ट ने कहा है कि कोई भी पेंशनरी बेनिफिट नहीं रोकना चाहिए, चाहे किसी के खिलाफ कोई केस भी अगर पेंडिंग हो, लेकिन पेंशनरी बेनिफिट नहीं रोके। जबकि हमारे जो पेंशनर्स हैं उनकी लीव सैलरीज, उनकी ग्रेजुएटीज वो पिछले 6-6, 7-7, 8-8 माह से रुकी है, जीपी बन अच्छा ट्रेजरी रुकी है, जिसपे हम बार बार हमारी फोरम प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट तक ये बात है, लेकिन पता नहीं कि उसके मामला क्या है। फिर से जिस तरह से आप बता रहे हैं, जितने भी न्यू पेंशनर्स, जिसने आपने कहा कि ये हर दिन ट्रेजरी के चक्कर काटते रहे, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मामले में आप हुकूमत से क्या कहते हैं? हुकूमत से हमारी ये गुजारिश होगी कि इसमें सीरियसली वो देख ले कि ये मसला क्या है। अगर जीपी फंड का पैसा, दिस इज अ सेविंग अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉई, वो अपने तनख्वाह का एक खासा मतलब अपनी, जैसे कहते हैं छोटे मुलाजिम अपने पेट पे पत्थर बांध के ये पैसा जमा रखते हैं, ताकि जो रिटायरमेंट स्टेज पे उसकी बेटी की शादी होती है, या आप देखिए दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट गरीब लोगों को बेटियों की शादियों पे मतलब यहाँ से मुराद कर, लेकिन इस मुलाजिम का अपना पैसा होता है, या उसकी तमन्ना होती है कि अब मैं रिटायर हुआ हूँ, अब मैं जियारत पे जाऊं, अब मैं हज पे जाऊं, अब मैं किसी यात्रा पे जाऊं, लेकिन इस टाइम उसको फिर बैंक से लोन लेना पड़ता है, जिसका 14% वो इंटरेस्ट देता है, जबकि उसका पैसा जो है जब जीपी फंड सेक्शन होता है तब से लेकर जब तक उसको वो रिलीज वहां से होगा, कोई उसको उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये बिल्कुल नाइंसाफी है।